हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास हॉस्टल वार्डन ये हमारे से एग्जाम है जो हुआ है जो 2023 17 दिसंबर को। उसका जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे और कितनी उसमें अटेंडेंस रही है और कैसा पेपर आया था, आंसर की कब तक आ सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। और एक जो चल रहा है अभी माहौल की सबका पेपर रद्द हो गया है फिर से होगा, तो उस पर बहुत चर्चा होगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो जैसा भी होगा मैं बताऊंगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल पे बने रहिए, न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और आप अगर वीपीओ और अदर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी से हैं, यूपी पेट आपने दे रखा है, तो उससे रिलेटेड भी तैयारी आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हो। मैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासेस देता रहता हूँ। वीपीओ की मैंने अभी हाल ही में एक क्लास दी है, उसे जाके आप देख सकते हो और लगभग उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं मैंने। संविधान का भी मैंने लगभग टॉप 100 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैं देता रहता हूँ एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आए वो मैंने उस पर टॉप 100 में कवर किए हैं। तो वो भी आप जब जाके देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात हम अटेंडेंस की करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में आप भी जानते हो 669 पोस्ट के लिए भर भर के इसमें फॉर्म भरे गए हैं। 5 लाख से भी समथिंग ऊपर थे जो आंकड़े हैं फॉर्म के। तो अटेंडेंस हमारे लिए मायने रखता है, इसमें कितनी गई है कितनी नहीं गई है। मेरे पास कोई सटीक आंकड़े नहीं है कि 50 60 70% बता दूँ इतनी अटेंडेंस थी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अटेंडेंस काफ़ी कम थी। मेरे वाले दिन जो मेरे क्लास रूम में जो एग्ज़ाम दिया मैंने भी, तो उसमें लगभग 11 लोग थे 24 में से। एक रूम में 24 कैपेसिटी रहती है और हॉल में होगा तो 48 रहती है। उसी तरह मेरे जो फ्रेंड हैं उनके जो रूम्स में थे, 24 में से किसी में 13 प्रेजेंट थे, किसी में 10% थे। तो इस तरह से आंकड़े ऐसे पता चले हैं 4-5 दोस्तों से कि काफ़ी कम रहे हैं। तो जब उनमें कम है तो अदर में भी कुछ कुछ तो कम रहा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से कम हो या एकदम से ज़्यादा हो, तो आसपास इसी के रहा होगा। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा कि 50% के प्लस रहा है, नीचे नहीं गया है। और 60 या 50 से 60 के आसपास मान के चलिए, ये अनुमानित है, ये कोई सटीक आंकड़ा मेरे पास नहीं है। इसी वरना मैं आपको बता देता कितनी अटेंडेंस रही है। फिलहाल अटेंडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे हम कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट से पहले इसकी आंसर की आएगी। 2 आंसर की आप भी जानते हो, एक फाइनल आंसर की होती है, एक प्री आंसर की होती है इसकी। और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें रिव्यू जाता है, आपत्तियां दर्ज होती हैं। तो कुल मिला के इसमें मान सकते हो कि पूरा जनवरी इसी में निकलेगा। आंसर की आने से लेके आपत्ति दर्ज करने में लास्ट में ही इसकी संभावना बनेगी भी। 15 जनवरी या 20 जनवरी के बाद आप इसके आंसर की देख सकते हो। और जो भी आपत्तियां होंगी तो क्योंकि जल्दी जल्दी आएगा ये, सेंट्रल में भी सेंट्रल की भर्ती है तो जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, और चुनावी वर्ष भी है तो उस केस में भी जल्दी आएगा रिजल्ट ये। तो रिजल्ट की बात करें तो फरवरी लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है तो इसका कट ऑफ भी कम नहीं होगा। आप भी जानते हो इस चीज़, 120 नंबर के पेपर में कितना कम होगा आप भी जानते हो, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा ये। और कट ऑफ हाई जाएगी, पहले से ही मानसिकता रखिए। आपका पेपर खराब नहीं अच्छा हुआ है तो भी कॉन्फिडेंट रखिए कि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए है। आप अपने ऊपर डाउट मत करना कि हमने पेपर खराब करके आए। पेपर भी अच्छा आया था और पेपर काफ़ी अच्छा है। सिर्फ जनरल पोर्शन, जनरल अवेयरेंस हम निकाल दे उसमें करंट अफेयर कुछ 10 क्वेश्चन के पार्ट, तो उसमें कुछ थोड़ा सा टफ लगा था। बाकी अदरवाइज सारे पेपर ईजी थे और आराम से मैंने खुद भी 115 अटैम्प्ट किए 120 में से, और उसमें चांसेस यही है कि 100 प्लस आने के। तो जैसा रहेगा मैं भी बताऊंगा आप लोग को अपना रिजल्ट, और आप भी शेयर करिएगा अपना कमेंट के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले फॉर्म देखिए तो 669 पोस्ट थी और उसका डबल हाफ कर लीजिए तो महिला पुरुष दोनों की है, और एक पोस्ट ज़्यादा पुरुष में है। तो ये एक जहाँ 137 देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, वही 136 यहाँ पे है। बाकी सबके लिए सेम है, फीमेल्स के लिए भी। जो नंबर ऑफ सीट्स आप देख रहे हो ये कि कितनी पोस्ट कितनी में है, तो वो है 5 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं इसमें। तो कंपटीशन तगड़ा होना ही है। मैंने जानबूझ के हाई कट ऑफ दी है ये, कोई सरप्राइज़ मत होना या फिर किसी को खराब लगे तो प्लीज़ दुखी मत होना। ये जानबूझ के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक सीट पे आप 750 लोग देख सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो ये मैंने हाई कट ऑफ जान के लिया है। सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ हम बात करें 137 पोस्ट है इसकी, और मेल में ये 95 प्लस माइनस में 2 दिखेगा आपको। प्लस माइनस 2 मैंने कर दिया है कि ऊपर नीचे होता रहता है कभी। तो फीमेल में भी बहुत कम नहीं जाएगा, 91 प्लस माइनस 2 में आप देख सकते हो इसे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 33 सीट है ईडब्ल्यूएस की, और 91 प्लस माइनस 2 मेल में जा सकता है, और 87 प्लस माइनस 2 करके फीमेल में जा सकता है। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो सीटें हैं वो 90 है, और 90 और 92 प्लस माइनस में 2 जा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के लगभग कमी रहती है थोड़ा। और उसके बाद बात करें फीमेल कैटेगरी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो 88 प्लस माइनस 2 जा सकती है इसकी। उसके बाद 50 एससी की है। एससी की सीटें 50 हमें देखने को मिलेंगी है, सॉरी। तो 87 प्लस माइनस 2 इसकी भी जाएगी। और फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 85 प्लस माइनस 2 इसमें भी जा सकती है। 25 एसटी की सीटें हैं तो 85 प्लस माइनस 2 इसमें होगी, और 82 प्लस माइनस 2 इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ इसमें और भी है, अगर वो फीमेल की एक कॉमन कट ऑफ निकालेंगे, वैसे संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज में मैंने देखा है फीमेल की अलग से अपनी एक कैटेगरी निकाल देते हैं जिसमें मिनिमम कट ऑफ रख देते हैं, उसके ऊपर जो होंगे सब सेलेक्ट होंगे।
होंगे। तो वो अगर होगा तो वो भी देखने वाली बात होगी, जैसा होगा मैं अपडेट करूँगा ज़रूर। फिलहाल ये मैंने कैटेगरी वाइज़ बताई है, फीमेल का कुछ भी अगर सिर्फ एक निकालते हैं फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत इतनी कट ऑफ के ऊपर जो सब सेलेक्ट मतलब वो काउंट करके कुछ करेंगे, वो होता तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये इसी तरह का पैटर्न होगा बताने का, जो कट ऑफ है इसी तरह का जारी भी होने की संभावना है। तो इतनी कट ऑफ जा सकती है आपकी, पहले से सरप्राइज मत होइए, पहले से ही अपना माइंडसेट यही रखिए कि हाई जाएगी, और अगर कम चली जाती है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सरप्राइज होगा और खुद ही अच्छे होगा आपके लिए। तो ये कट ऑफ है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि सर कट ऑफ इस पे एक बार एक्सपेक्टेड बता दीजिए, लगभग कितना हो सकता है और कितना जा सकता है ये। तो आप यही देखो कि 95 प्लस माइनस 2 में आपके बन सकते हैं इसमें, और जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। और फीमेल में 91 प्लस माइनस 2, क्योंकि बहुत कम नहीं जाएगा, सीटें हैं, कंपटीशन दोनों में तगड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ने फॉर्म भरा है गर्ल्स ने नहीं भरा ज़्यादा। और उपस्थिति इसकी मेन है, अटेंडेंस इसमें कितनी जा रही है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस जितनी कम रहेगी कट ऑफ के लिए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये, और पेपर सबका रद्द नहीं हुआ है ये भी बता दूं मैं, पेपर सबका कैंसिल नहीं है। आप इस बेवकूफ़ ना बने, बहुत माध्यम से पोस्ट चल रहे हैं कि सबका पेपर रद्द हो गया। जी नहीं, टीजीटी आर्ट्स एंड म्यूजिक का पेपर अदला बदली हुआ था, और उसी में कुछ के जो उत्तर पुस्तिका थी उसकी सील टूटी हुई थी और उसमें टिक भी लगा हुआ था पेन से, और हो सकता है बच्चों ने पेपर स्टार्ट कर दिया वो फिर अदला बदली की गई हो, तो शायद उसमें दूसरे के पास चली गई हो। तो जैसा भी होगा संभावना मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पेपर के माध्यम से यही पता चला है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि टीजीटी म्यूजिक और आर्ट्स इनका पेपर शायद कैंसिल किया गया है, और इनकी नई डेट आएगी, जल्दी ही आएगी। सीबीएसई बताएगा जैसा भी होगा इसमें, जो भी एग्ज़ाम करवा रही है वो बॉडी इसकी। तो जैसा भी होगा बताएंगे वो, अब मैं अपडेट कर दूंगा आपको। चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।